शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के 9 दिन बाद वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे, अमीनुल हक वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, तारिक बशीर चीमा वज़ीर फूड सिक्योरिटी, मौलाना असाद महमूद विफाकी वज़ीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर वज़ीर मजहबी उमूर, सेनेटर तलहा महमूद वज़ीर सफ़रान, शाहजैन बुख्ती वज़ीर इंसदाद मनशियात और असरार तरीन ने विफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार का चार्ज संभाल लिया। शहरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर होंगी। हल्फ उठाने वालों में नून लीग के 13, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के 9 वुज़रा, MQM के 2 अरकान फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का पहला इजलास कल तलब कर लिया। विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो ने तकरीब में मौजूद होकर भी हलफ नहीं उठाया। मामला क्या है, जियो न्यूज़ ने खोज लगा लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को मुल्क की सदारत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब का ओहदा भी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मुतालिबात मनवाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को नवाज शरीफ का रास्ता दिखा दिया। बराह रास्त बात करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मिलने आज लंदन रवाना हो रहे हैं। इख्तिलाफी मामलात पर बात होगी। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक बिलावल भुट्टो की वजारत खारिजा का कलमदान संभालने में कोई तातुल नहीं, लेकिन बिलावल चाहते हैं कि पहले मोहसिन दावर, ANP और BNP को वजारत दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। लंदन से वापसी पर बिलावल के बतौर वज़ीर खारिजा हलफ उठाने का इम्कान है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अभी हल्फ उठाने वाले इब्तिदाई काबीना का हिस्सा नहीं। काबीना में हिना रब्बानी खर, आयशा गौस बादशाह और अब्दुर्रहमान कांजू बतौर वज़ीर मुमलिकत शामिल। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा उन चौधरी को अमूर नौजवानान के लिए वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की समरी काबीना डिवीज़न ने तैयार कर ली। उन चौधरी माजी में इमरान खान के करीबी साथी तस्वुर किए जाते थे। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने वज़ीर मुमलिकत का ओहदा संभालने से माजरत कर ली। पार्टी से दरख्वास्त में कहा है कि वज़ीर मुमलिकत बनने से माजरत ज़ाती वजूहात के बाइस की है। वो आने वाले इंतखाबात पर तवज्जो रखना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ का ओहदा लेना चाहते थे। काबीना में मरियम औरंगज़ेब, शहरी रहमान, शाजिया मरी, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर आयशा गौस बख्श भी शामिल। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की काबीना में शामिल खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ये शानदार खवातीन हुकूमत और मुल्क का चेहरा हैं। ख्वाब है कि खवातीन पाकिस्तान में हर शोबे में तरक्की करें। इस ख्वाब का आगाज ऊपर से करना होगा। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। PTI के फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, चूचू का मुरब्बा काबीना का नाम पढ़े, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि अब सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि शफाफ इंतखाबात के जरिए आवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के सिवा कोई चारा नहीं। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ आवाम करते हैं। हुकूमत की तब्दीली कबूल की तो कोई सरबराह हुकूमत बैरूनी दबाव का सामना करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। पूरी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए यकजा और मुतहर्रिक है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुजवज़ा कानून ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पेमरा के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी। पेक ऑर्डिनेंस में भी मुशावरत से बेहतरी लाएंगे। आज़ादी इजहार राय पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। सहाफ़ियों के घरों के सामने एहतजाज की कॉल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफ़ियों के घरों की हिफाजत वजारत इत्तलात करेगी। मरियम औरंगज़ेब का वजारत इत्तलात में कायम डिजिटल मीडिया विंग भी बंद करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने ओहदे को जमात के लिए इस्तेमाल करना है तो इस्तीफ़ा दे दें। अगर कमीशन यह अखज़ करता है कि कुछ पैसे ममनुआ फंडिंग से हैं तो हम फ़ौरन वो कौमी ख़जाने में जमा करवा देंगे। फ़ौरन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर का इलेक्शन कमीशन में बयान। ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई।
अनवर मंसूर का कमीशन नामुकम्मल होने पर भी एतराज़, कहा इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। आइन में अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, उसका क्या करेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने याद दिलाया, ये एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज किया गया। सारा फोकस तहरीक इंसाफ पर किया जा रहा है, दीगर जमातों का केस क्यों नहीं सुना जा रहा, हमसे इम्तियाजी सलूक क्यों। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी का शिकवा, कहा अपनी स्क्रूटनी पर एतराज़ नहीं लेकिन दीगर सियासी जमातों को भी बुलाया जाए, सब फंड्स लीगल हैं, कोई ममनुआ फंडिंग नहीं। फरूख हबीब बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज करने जा रहे हैं, दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस भी रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि केस का फैसला होने जा रहा है तो मुनसिफों पर शकूक का इजहार किया जा रहा है। ममनुआ फंडिंग साबित होती है तो इसके असरात जमात और चेयरमैन पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देगा। इमरान खान गुज़िश्ता साल जनवरी तक जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते रहे, अब उन्हीं की तैनाती पर यू टर्न लेकर इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी। कहा, जिन दिनों सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया उन दिनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। शेख रशीद भी सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफें करते रहे बल्कि उन्हें ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाले अनथक अफसर का खिताब और रिटायरमेंट के बाद किसी खुद मुख्तार विफाकी इदारे का सरबराह रखने की तजवीज़ दे चुके हैं। साबिक विफाकी वज़ीर श्री मज़ारी माजी में कह चुकी हैं, सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्रुरी सबकी रजामंदी से हुई थी। करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़। वाघा बॉर्डर के जरिए आने वाले भारतीय सिख यात्री भी खुसूसी बसों से करतारपुर पहुंचेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीज़ा 30 रोज़ के बजाय 60 रोज़ का कर दिया। वीज़ा सिस्टम में तरमीम की मंजूरी। वालिदैन 18 के बजाय अपने 25 साल की उम्र तक बच्चों को स्पॉन्सर करके वीज़ा दे सकते हैं। वालिदैन गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्पॉन्सर्ड वीज़ा फराहम कर सकते हैं। मुलाजमत तलाश करने वालों को नए एंट्री वीज़े दस्तयाब होंगे। हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म थॉर का चौथा सीक्वल थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म रवां बरस 8 जुलाई को सिनेमाघरों में पेश की जाएगी।